मुझे नहीं मालूम कि मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं। यकीनन तुम कर लोगी। अरे मेरे पास कोई इतने ज्यादा शेयर्स थोड़ी हैं जाना। बच्चों के शेयर्स भी तुम्हारे हो सकते हैं सादिया। और फिर सुल्ताना साहिबा भी तुम्हारी मदद करेंगी, मुझे यकीन है। सादिया, अगर तुम उस कंपनी में काम करके एक कामयाब बिजनेस वुमन बन जाती हो, वो नसरीन तुम्हारी ताकत के आगे बिल्कुल नहीं टिक सकेगी। यकीन करें आप, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैंने खुद। तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए। सुना तुमने? मैं तुम्हें दोबारा यहाँ नहीं देखना चाहता। दोबारा इन दोनों मासूमों को तंग करने की कोशिश की तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ आ गई तुम्हें? करीम साहब, आप कम से कम मेरी एक बात तो सुन लें। करीम जी, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं करीम साहब से मिलने आई हूँ। करीम साहब से? हाँ, तुम करीम साहब को कैसे जानती हो? हाँ, कहा ना मुझे करीम साहब से मिलना है। ठीक है, आ जाओ अंदर। आओ। क्या जिम से तुम्हारी दोस्ती है या नहीं? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। जवाब क्यों नहीं दे रही हो तूबा? मैं कह रहा हूं जवाब दो मुझे। करीम साहब, तुम बीच में मत आओ। बात सुनो मेरी। बाबा। अगर आज के बाद बाबा। मेरे घर के आसपास नजर भी आए तुम, तो मेरी बात तुम अच्छी तरह याद रखना। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, समझे? कान खोल के सुन लो। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। करीम, नजर नहीं आना यहाँ। निकलो मेरे घर से। तूबा, करीम, रुक जाओ तूबा। जो चाहते थे बिल्कुल वही हुआ। अम्मी का खानदान इतना अमीर है और वो गरीब ही दुनिया से चली गई। मुझे इस तरह यहां पर मिलने की उम्मीद नहीं थी। इस बात का क्या मतलब हुआ? मुझे नहीं मालूम। मतलब किस्मत ने हमें किस तरह दोबारा मिलवा दिया, देखो तो। या अल्लाह, ये तो अम्मी जैसी दिखती है, बिल्कुल उनकी जवानी। सबब मुझे मालूम है कि करीम साहब अंदर नहीं है, लेकिन फिलिज उनसे मिलना चाहती है। ठीक है, मैं ले जाती हूँ इन्हें अंदर। प्लीज आप आ जाए मेरे साथ। फिलिज,
आप यही इंतजार करें, मैं सुल्ताना साहिबा को बता कर आती हूँ। ठीक है। जिम, जिम क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? यार जुनैद, अभी मैं कोई भी बात करने के मूड में नहीं हूं। हुआ क्या है आखिर? मुझे कुछ तो बताओ यार। यार मैं तुमसे कह रहा हूं ना, मैं अभी कोई भी बात नहीं कर सकता तुमसे। जिम, किस बात का इतना गुस्सा है? बताओ मुझे। अभी नहीं मेरे दोस्त, बाद में बताऊंगा तुम्हें सब कुछ, ठीक है? मिलते हैं। अगर बता देते तो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आपकी कोई मेहमान आई है सुल्ताना साहिबा? जाओ तुम जाके अपना काम करो। आ जाओ। करीम से क्यों मिलना है तुम्हें? तूबा, तूबा! करीम, करीम! जी बोलिए अम्मी। कोई तुमसे मिलने के लिए आया है। क्यों मिलना चाहती हो तुम मुझसे? अम्मी, मेरी बात सुनो। तुम आज अगर इस घर में आई हो तो यकीनन कोई बड़ी बात होगी, इसलिए बताओ मुझे क्यों आई हो तुम यहां पर, और हो कौन तुम? अम्मी की वसीयत के सिलसिले में आई हूँ। कौन अम्मी? तुम्हारी अम्मी को क्या हम लोग जानते हैं? सवेरा। सवेरा? आपकी बेटी सवेरा। सवेरा मेरी बेटी? सवेरा? सवेरा की बेटी हो तुम? हाँ, अमीने आपा, अमीने आपा क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? सबा,
क्या तुम जानती हो कि अंदर कौन आया है? मैंने जो सुना उस पर यकीन नहीं कर सकती। जानती हो वो कौन है? कौन है वो? करीम साहब की भांजी, उनकी बहन की बेटी है। मेरी फुप्पो की? हाँ, तूबा की फुप्पो, करीम साहब की बहन सवेरा। अम्मी, 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 अच्छा ठीक है, अपने आप को संभालें। अम्मी, आपको पता तो है आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, खुद को संभालें, ऐसा नहीं करें। अम्मी ने, सबा, तुम्हें पहले आना चाहिए था बेटा। अपनी मां के मरने से पहले मैं जरूर उसके लिए कुछ ना कुछ करता, उसको इलाज के लिए बैरून मुल्क भिजवा देता। क्या तुम वाकई में सवेरा की बेटी हो? सवेरा? तो सवेरा की बेटी हो तुम? अम्मी, 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 अच्छा ठीक है, अपने आप को संभालें। अम्मी, आपको पता तो है आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, खुद को संभालें, ऐसा नहीं करें। अम्मी ने, सबा, सवेरा, जल्दी जाओ, जल्दी से पानी लेकर आओ अम्मी के लिए, जल्दी जाओ। अम्मी, अम्मी, मेरी प्यारी माँ, इस तरह नहीं रोएं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा, अच्छा, सब ठीक हो जाएगा। सुल्ताना साहिबा, अम्मी जल्दी से दवाई खाएं। मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। मुझे अम्मी ने, ठीक है, बस करें अम्मी, बस बस करें। ये ले पानी पिए, संभाले खुद को। थोड़ी देर में दवाई असर करेगी तो आप बेहतर महसूस करेंगी, देखिएगा। लेकिन अम्मी, अब आप रोना बंद कर दें, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। माफ कर दो बेटी, मेरी प्यारी माँ। मेरी बेटी, इधर आओ मेरे पास, अपना हाथ दो मुझे, मुझे माफ कर दो। क्या कर दिया मैंने? मेरी बेटी की बेटी, वापस आ जाओ मेरी बच्ची। सवेरा, शुक्र है खुदा का। आपको दुख पहुंचाया, मुझे माफ कीजिएगा। अगर मैं मजबूर ना होती तो मैं यहाँ आकर आप लोगों को कभी परेशान ना करती। तुमने यहाँ के कोई दुख नहीं पहुंचाया मुझे, बल्कि बहुत अच्छा किया यहाँ के।
असल में तो तुम्हें पहले आना चाहिए था, और तुम हमें बिल्कुल भी तंग नहीं कर रही हो बेटा। तुम्हारा भी घर है ये, इसलिए इस तरह की बातें कभी भी सोचने की जरूरत नहीं है। सबेरा मेरी बच्ची इतनी जल्दी चली गई, उसकी जगह मुझे मर जाना चाहिए था। ये क्यों हो गया ऐसा? क्या यही मेरी सजा है? सबेरा मेरी बच्ची। तुम्हें पहले आना चाहिए था बेटा। अपनी मां के मरने से पहले मैं जरूर उसके लिए कुछ ना कुछ करता, उसको इलाज के लिए बैरून मुल्क भिजवा देता। आ जाएं। आ जाओ सबा। कॉफी नहीं चाहिए मुझे, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सबा तुम्हारा। इसकी शक्ल तुम्हारी मां में बहुत मिलती है। हाँ बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे अम्मी सामने आ गई। उसे जब मैंने भी पहली दफा देखा था तो यही लगा था मुझे। तुम्हें करीम साहब को उस वक्त बता देना चाहिए था कि उनकी बेटी जिम के साथ मिलकर क्या गुल खिला रही है। अम्मी जान, बातों को सही वक्त पे करना चाहिए, और अभी ये सही वक्त नहीं था। और जाहिर सी बात है, करीम जब मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें सब बता दूंगी। और जहां तक बात रही तूबा की, तो ये कार्ड मैं अपने हाथ में रखना चाहती हूँ। जानान, मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया है। करीम का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल कमजोर हूं मैं। कंपनी के शेयर्स का कोई कंट्रोल नहीं है मेरे पास, यानी कि जब तक करीम जिंदा है मैं कंपनी के शेयर्स को हाथ तक नहीं लगा सकती हूँ। यकीन नहीं आ रहा मुझे, करीम भाई ने आज तक तुमसे ये बात छुपाई। मुझे इस बात की हैरत है। मुझे नहीं मालूम जनान, मुझे कुछ नहीं मालूम। एक बात तो तुम्हें कहना ही भूल गई थी मैं। तुम्हें करीम साहब को उस वक्त बता देना चाहिए था कि उनकी बेटी जिम के साथ मिलकर क्या गुल खिला रही है। अम्मी जान, बातों को सही वक्त पे करना चाहिए, और अभी ये सही वक्त नहीं था। और जाहिर सी बात है, करीम जब मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें सब बता दूंगी। और जहां तक बात रही तूबा की, तो ये कार्ड मैं अपने हाथ में रखना चाहती हूँ। लेकिन इतना जरूर हो गया कि जिम अब इस घर में वापस कभी नहीं आएगा। अम्मी, अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि नसीन उसकी वजह से हम अपना सुकून क्यों खोएं। चाय तो क्या कमाल की बनाई है तुमने। हाँ जुनेद। कहाँ हो तुम जिम? मैंने कितने फोन किए, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? यार सच बताऊं तो अभी मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा किसी से बात करने का, इसलिए बाद में बात करेंगे। ठीक है, जब तुम्हारा मूड ठीक हो तो मुझसे बात कर लेना। चलो ठीक है, बाद में मुलाकात होती है। अमीने आपा कुछ तो बताएं, वो इस घर से क्यों गई और कहाँ गई थी, और उन्हें इस घर से क्यों निकाला गया? मुझे भी वैसे ज्यादा कुछ नहीं मालूम सबा, बस जो मरियम आपा ने बताया वो ही जानती हूँ।
वो ज्यादा बातें नहीं बताया करती थी मुझे। सवेरा साहिबा जिससे शादी करना चाहती थी वो सुल्ताना साहिबा को नहीं पसंद था। ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि इतने सालों बाद उनकी बेटी इस घर में आई। आखिर उनके जाने की वजह क्या थी? उनके बाबा अपनी मर्जी से शादी करवाना चाहते थे जिन्हें वो पसंद नहीं करती थी। क्या उन्होंने सिर्फ इस वजह से उनसे रिश्ता तोड़ दिया कि उन्होंने बात नहीं मानी? मुझे तो बस इतना ही मालूम है सबा। नहीं, जरूर कोई और भी बात होगी। कोई सिर्फ पसंद की शादी पे अपनी बेटी को घर से थोड़ी निकाल सकता है। बाज औकात लोग निहायत गैर मुतवक्का काम करते हैं, जैसे मेरे बाबा किया करते थे। दुखी मत हो अमीने आपा। क्या मैं आपकी मदद करूं इसमें? हाँ बिल्कुल। मैं यहाँ आपसे सिर्फ नौकरी के सिलसिले में मदद मांगने के लिए आई थी, ताकि मेरी ज़िंदगी आसान हो और मैं खुद को संभाल सकूं। मैं बहुत परेशान थी। अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी बेटा। तुम सवेरा की आखिरी निशानी हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ रहो। वो यही चाहती होगी कि तुम हमारे पास रहो, वरना वो कभी तुम्हें हमारे बारे में नहीं बताती और ना हमें तलाश करने का कहती। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। अगर आप मुझे कहीं नौकरी दिलवा दें तो मेरे लिए यही काफी होगा। फिलिस, तुम्हारी नानी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इतने सालों बाद तुम हमें मिली हो, हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। ये घर तुम्हारा भी है। मैं चाहता हूं तुम यहीं रहो। लेकिन बस करो अम्मी। मुझे लगता है सवेरा ने इसे हमें ढूंढने के लिए इसीलिए कहा होगा, ताकि ये सुकून से रह सके। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आज से तुम यहीं पर रहोगी। इस घर पर तुम्हारा भी हक है। और रही बात नौकरी की, तो तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ। मेरे पास तो और कोई ठिकाना भी नहीं है। शायद अम्मी भी यही चाहती थी, वरना मुझे वो इन्हें ढूंढने को क्यों कहती। और अब ये भी यही चाहते हैं कि मैं यहीं रहूं। मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। जैसा कि मैंने कहा सादिया साहिबा, मैंने हर चीज का तफसील से जायजा लिया, तो मालूम हुआ कि करीम साहब जब तक जिंदा हैं वो कंपनी के तमाम शेयर्स पे कंट्रोल रखते हैं। तो यानी कि मेरे और मेरे बच्चों के शेयर्स का कंट्रोल मेरे हाथ में है ही नहीं। ऐसा ही है बिल्कुल। जैसे ही करीम साहब का इंतकाल हो जाएगा, शेयर्स असल मालिक के कंट्रोल में आ जाएंगे, लेकिन उनके होते हुए शेयर होल्डर्स किसी भी तरह अपने शेयर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। और सादिया साहिबा, इस मामले में कानूनी तौर पर भी हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए। खैर, आपके कॉल करने का शुक्रिया। सादिया, क्या हो गया? जानान, मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया है। करीम का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल कमजोर हूं मैं। कंपनी के शेयर्स का कोई कंट्रोल नहीं है मेरे पास। यानी कि जब तक करीम जिंदा है, मैं कंपनी के शेयर्स को हाथ तक नहीं लगा सकती हूँ। यकीन नहीं आ रहा मुझे। करीम भाई ने आज तक तुमसे ये बात छुपाई। मुझे इस बात की हैरत है। मुझे नहीं मालूम जनान, मुझे कुछ नहीं मालूम। अब मुझे क्या मालूम था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा, इसलिए मैंने कोई पैसे भी सेव नहीं किए। शेयर्स का भी कोई इल्म नहीं है मुझे। बिल्कुल नहीं। करीम भाई ने ये सब कुछ पहले दिन से ही प्लान किया हुआ था। शादी के पहले दिन से उन्हें मालूम था और वो तैयार भी थे कि तुम दोनों की तलाक भी हो सकती है। मालूम नहीं, शायद कि करीम को कभी मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं। मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं था। यानी उन्होंने एक बिजनेसमैन की तरह ये बात सोची होगी। और वैसे भी तुम्हें तो मालूम है कि मैं तुम दोनों की मोहब्बत की सबसे बड़ी गवाह हूँ सादिया। मगर वो मोहब्बत जो वो उस लड़की से करता है वो ज्यादा है शायद।
जब इसको पहली दफा देखा था मैंने, तुम्हारी माँ से इसकी मुशाबिहत देख के हैरानी हुई थी बहुत। सिर्फ मेरी सूरत ही उनसे नहीं मिलती, किस्मत भी उन्हीं की जैसी है। उन्होंने भी मेरी तरह बहुत तकलीफें सही हैं। अमीने आपा देखिए ना, मैं अपने ही घर में नौकरानी बनी हुई हूँ। क्या हो गया तुम्हें? क्यों दिल छोटा कर रही हो? मैं कह रहा हूँ सुबह ही सुबह मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। क्या बातें कर रहे हो मुझसे यहाँ सुबह सुबह तुम फजूल में आकर? मेरे पास तुम जैसे इंसान के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। मेरी बेटी, मुझे खुशी है कि तुम हमारे पास आ गई। मुझसे बहुत गलतियां हुई, तुम्हारी माँ ने बताया होगा, और इसी वजह से हो सकता है तुम्हें मुझसे नफरत हो। मेरा यकीन करो, मुझे बहुत पछतावा है। आपका पछतावा उस दर्द को कम नहीं कर सकता जो अम्मी और मैंने सहा, और ना ही अम्मी वापस आ सकती हैं। सुल्ताना साहिबा, क्या आपको कुछ चाहिए? चाहे कॉफी, कुछ भी ले आओ बेटी। ठीक है। जब इसको पहली दफा देखा था मैंने, तुम्हारी माँ से इसकी मुशाबिहत देख के हैरानी हुई थी बहुत। खाने की मेज लगा दी है अमीने आपा, बस सलाद बनानी है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद क्या वो खाना खा पाएंगी? अब कुछ नहीं संभलने वाला। वाकई ये सब कुछ बहुत अजीब होने लगा है इस घर में। रोज कुछ ना कुछ नया हो जाता है। अच्छा सबा, ऐसा करो ये भी जाकर मेज पे रख दो। क्या सलाद ना बनाऊं? वो मैं बना लूंगी, तुम ये ले जाओ। पकड़ो, सब लोग ड्राइंग रूम में हैं। सुल्ताना साहिबा फ्लिज के साथ बैठी हुई हैं। करीम साहब और तूबा अपने कमरे में हैं। अच्छा सबा, मुझे तो ये लड़की काफी अच्छी अखलाक की लगती है। वो मुझे बहुत गौर से देखती रहती है। क्योंकि तुम्हारी शक्ल उसकी माँ से मिलती है। जब मैंने उनकी तस्वीर देखी तो मैं भी हैरान रह गई थी। तुम दोनों एक जैसे हो बिल्कुल। बिल्कुल, मैं उससे बहुत ही मिलती हूँ। सिर्फ मेरी सूरत ही उनसे नहीं मिलती, किस्मत भी उन्हीं की जैसी है। उन्होंने भी मेरी तरह बहुत तकलीफें सही हैं। अमीने आपा देखिए ना, मैं अपने ही घर में नौकरानी बनी हुई हूँ। क्या हो गया तुम्हें? क्यों दिल छोटा कर रही हो? सबा, अफसरदा होने की जरूरत नहीं है। चलो ये अंदर ले जाओ। बस करो बेटा, चलो चुप हो जाओ। क्या ढूंढ रहे थे वहां? मैं कह रहा हूँ सुबह ही सुबह मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। क्या बातें कर रहे हो मुझसे यहाँ सुबह सुबह तुम फजूल में आकर? मेरे पास तुम जैसे इंसान के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। तूबा, नसरीन ने जो कहा क्या वो सच है? हाँ? जवाब चाहिए मुझे तुम्हारा। बताओ क्या ये सच है?
करीम, बात यह है कि इन्होंने अपने इस रिश्ते को सबसे छुपा कर रखा हुआ है। दोस्ती तो काफी अरसे से है इन लोगों की। तूबा, मैं सच जानना चाहता हूं। हाँ तूबा, मुझे जवाब सुनना है तुम्हारा। खामोश क्यों खड़ी हो? बोलो, क्या जिम से तुम्हारी दोस्ती है या नहीं? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। जवाब क्यों नहीं दे रही हो तूबा? मैं कह रहा हूं जवाब दो मुझे। मेरे बाद तूबा को क्या कहा होगा करीम साहब ने? क्या हो रहा है लड़कियों? जी सुल्ताना साहिबा। लगता है खाने की तैयारियां चल रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या ये सब तैयार हो जाएगा वक्त पर? कुछ सामान इसमें से कम है, लेकिन मैं मेहमद से कह के मंगवा लेती हूँ, वो जल्द ही ले आएगा। मैं चाहती हूँ कि ये बहुत ही खास डिनर हो फिलिस के लिए, तो सब कुछ बहुत अच्छा बनाना। उम्मीद है अच्छा बनाओगे। जरूर सुल्ताना साहिबा, आप परेशान मत होएं। ठीक है।